मैं जेपी आपको आज मैथ्स के ऊपर कुछ बेसिक टॉपिक्स के ऊपर डील करने वाला हूँ कि संख्याओं को कैसे काटा जाता है और कैसे उनको आसानी से आप हल कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि 2 से कौन कौन सी संख्याएं कटेंगी या 3 से कौन कौन सी संख्याएं कटेंगी, तो इस तरह की संख्याओं से किसी अन्य संख्याओं को काटने में आपको दिक्कत ना आए, उसके लिए मैं एक बेसिक मैथ्स का एक टॉपिक लेकर आ रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, उसमें हम लोग कुछ ट्रिक्स के ऊपर डील करेंगे। जैसे अच्छा, हम विभाजकता इसको बोलते हैं, है ना, डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल्स में आपको पहले पता होना चाहिए कौन सी संख्या किससे कटेगी कि नहीं कटेगी, है ना। भाग देने में हमें बड़ी दिक्कत आती है। तो इसके ऊपर सबसे पहले हम देखेंगे ऐसी संख्याएं जो 2 से कट सकती हैं। 2 से कौन कौन सी संख्याएं कट सकती हैं, इनके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो 2 से कौन कौन सी संख्याएं कट सकती हैं, तो आपने देखना है वह संख्या जिसके अंत में या तो 0 हो या कोई सम संख्या हो। वह संख्या क्या होगी मेरे भाइयों, 2 से पूरी विभक्त हो जाएगी। वह संख्या 2 से कटेगी जिसका अंतिम अंक या फिर या तो 0 हो या फिर क्या हो, सम संख्या हो। जैसे 2, 4, देखो अंतिम अंक क्या है, यहां पे सम संख्या है। या फिर मैं 2 से 40 बोलो, इसको ये भी क्या है, 2 से कट जाएगा। तो 2 से बाद 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, ये 0। 43, देखो अंतिम अंक क्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या है, इसका मतलब ये 2 से नहीं कटेगा, 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा। इस पे आपने डील करनी है। ठीक है, इसी तरह से 4, 6, 7, 5, 0, देखो अंतिम अंक क्या है, 0 है। तो हमने क्या बोला, या तो अंतिम अंक क्या हो, 0 हो या फिर सम हो। वही संख्याएं क्या होती हैं, 2 से कटेंगी। उन्हीं संख्याओं में 2 का भाग जाएगा। तो अगर यहां पे मैं 0 हटा दूं तो ये संख्या जो है 2 से नहीं कटेगी, वो संख्या क्या हो जाएगी, किसी और संख्या से कटेगी। ठीक है, ये था 2 का नियम। अब इसी चीज को मैं 3 के लिए बोलूं, अगर 3 से कौन कौन सी संख्याएं कटेंगी, 3 से कौन कौन सी संख्याएं कटेंगी उसके ऊपर बात करते हैं। 3 एक विषम संख्या सभी जानते हैं। तो 3 की विभाजकता की अगर हम बात करें तो 3 से वही संख्याएं कटेंगी जिनका आंकिक सम या योग भी बोल सकते हैं आप, सम अंग्रेजी बोलते हैं योग, आंकिक योग, जिनका आंकिक योग 3 से विभाजित हो जाए, वह संख्या 3 से पूरी रीति से कट जाएगी। वे संख्याएं 3 से कटेंगी जिन संख्याओं का आंकिक योग, मतलब अंकों को परस्पर जोड़ने पर यदि उनका योग 3 से कट जाता है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे 4, 3, 3, ये एक संख्या है, हमें पता लगाना है 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आपने कैसे पता लगाना है, इनको जोड़ देना है, इन सभी अंकों को जोड़ देना है। ये हमने जोड़ा तो ये कितना होता है, 4, 3, 7 और 3, 10। ये 10 अगर 3 से कट जाता है तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, अन्यथा नहीं कटेगी। तो हम यहां देखते हैं कि 4, 3, 7, 10 हो रहा है तो 3 से भाग जाता नहीं है, इसका मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटने वाली है। इसी रीति से मैं बोलूं 5, 6, 7, 8, 9, 3, 2, क्या ये संख्या 3 से कटेगी? तो इसके लिए क्या करना, आपने सभी अंकों को जोड़ देना। इन अंकों का योग यदि 3 से कट जाता है तो इसका मतलब पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 3 से कट जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे तो इसमें जोड़ करने में तो टाइम लग रहा है, इससे बड़े हम भागे दे दें। तो इसके लिए मैं शॉर्ट बता रहा हूं आपको। सबसे पहले देखो, यहाँ अंतिम में सम अंक है तो ये किससे कटेगी, संख्या पूरी 2 से कट जाएगी। 2 का रूल आपको याद हो गया। अब आपने क्या करना है दोस्तों, जब भी आप आंकिक सम कर रहे होंगे, जहां पर संख्याओं का योग 9 के बराबर हो जाए, जहां पर संख्याओं का किन्हीं 2 संख्याओं का योग 9 के बराबर हो जाए तो वहां पे काउंटिंग खत्म कर देनी, मतलब 0 मान लेना आपने उसको। जैसे यहां पे देखो 9 पहले से ही है तो इसको जोड़ में नहीं लाना है, पहले 9 बनाना आपने। 4, 7 और 2, 9, ये भी नहीं कटेगा। 6 और 3, 9। अब ये देखो 8 और 5, 13, इनका योग कितना आ गया, 13। तो ऐसा जोड़ना आपने, तो कितना शॉर्ट हो गया ना, 8 और 5, 13। ठीक है, अब इनको भी जोड़ा तो कितना हो रहा है, ये 4। तो कटेगा 3 से? नहीं कटेगा।
आंकिक सम कैसे करना आपने, जहां पर किन्हीं दो अंकों का योगफल 9 के बराबर आ जाता है तो वहां पर उसको इग्नोर कर देना आपने, ठीक है, उसको छोड़ देना है। जैसे एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, जैसे बोलेंगे 4 8 9 6 3 5 8 7 1 2 5। क्या यह संख्या 3 से कटेगी? तो इसका पता कैसे चलेगा? पहले आंकिक सम निकालना। अब आप इसको जोड़ते रहोगे तो इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, उतने में तो आप पूरा भाग दे दोगे। तो इसलिए मैंने क्या बोला, ट्रिक किया है कि आपने पहले क्या देखना है, जिन दो संख्याओं का योगफल 9 हो रहा है उसको काट दो, उसको हटा दो। जैसे 9 बनाओ, पहले 9 कौन कौन, 9 ये है, 6 और 3 9 ये भी खत्म हो जाएगा, 5 और 4 9 ये भी खत्म हो जाएगा, 8 और 1 9 ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखो इतनी संख्या आपको जोड़नी नहीं पड़ेगी, देखो है ना, 7 और 2 9 ये हो जाएगा, और 8 और 5 13 हो गया। क्या 13 3 से कटता है? नहीं कटता है। इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। तो इस तरह से आपने इसको जोड़ना है और फटक से आंसर निकालना है। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यह रूल आपको पता होना चाहिए। अगर आप मैथ्स का कोई पेपर आपके पास आ रहा है तो इन बेसिक चीजों की जानकारी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर ये काटते कैसे हैं, विभाजित कैसे करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए एक स्पेशल वीडियो इसके लिए अपलोड कर दिया जाए। तो देखिए अब जैसे 4 7 3 एक संख्या है, क्या ये 3 से कटेगी? इसको जोड़ो, 7 4 11, 11 और 3 14, कटेगा क्या? नहीं कटेगा। इसी तरह से 4 7 3 एक संख्या है, क्या यह 3 से कटेगा? तो इसको जोड़ना पड़ेगा, 7 4 11, 7 4 11, ये तो वापस वही हो गया, 4 7 4 ये संख्या है, क्या यह 3 से कटेगा? देखो 7 और 4 11 और 4 15, देखो भाई 3 का पूरा पूरा भाग, 3 5 15। इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या जो है 3 से विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 3 से विभाजित हो जाएगी। तो इस तरह से आपने इसको डील करना है। अगला प्रश्न क्या है? अगला नंबर हमारे पास 4। अगला नंबर हमारे पास है 4। कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जो 4 से कटेंगी? तो इसके लिए आपने क्या देखना है, यदि कोई संख्या है उसके अंतिम 2 अंक, यदि उस संख्या के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। ये बात आपने ध्यान रखना है, ठीक है। यदि संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो रहे हैं, इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी? जैसे 1 4 6 24, देखो लास्ट के 2 अंक क्या हैं? 24 है, तो ये देखो 4 से कटेगा नहीं कटेगा? 4 6 24, 4 से काट 4 6 24, इसका मतलब ये पूरा का पूरा संख्या जो है, पूरा का पूरा 19,624 जो है 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इसी रीति से 3 4 3 अंतिम 2 अंक देखो कट रहा क्या? नहीं कट रहा, इसका मतलब पूरी संख्या नहीं कटेगी 4 से। जैसे 2012 है, 2012 है, देखो अंतिम 2 अंक 4 से कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं? ये कट रहे हैं, तो इसका मतलब पूरा कट जाएगा। ये लीप ईयर भी है ना, लीप ईयर कैसे करते हैं? 4 से भाग देने पर यदि पूरी पूरी संख्या कट जाती है तो इसका मतलब वो लीप ईयर है, अन्यथा लीप ईयर नहीं है, नॉन लीप ईयर है। अभी कैलेंडर आपको पढ़ाऊंगा मैं, है ना। इसी तरह से 1 4 3 2, देखो अंतिम 2 अंक किससे कट रहे हैं? 4 8 32, इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएंगी। अर्थात वे संख्याएं जिनके अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाते हैं, इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अब देखते हैं 5 का नंबर। संख्या 5 से कौन कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जो पूरी पूरी कट जाएंगी या विभाजित हो जाएंगी? ये देखिए, तो 5 से वही संख्याएं कटेगी दोस्तों जिनका अंतिम अंक या तो 0 हो या 5 का गुणज हो या फिर 5 हो। गुणज छोड़ो आप, या तो 5 हो अंतिम अंक या फिर 0 हो, वही संख्या जो आपकी 5 से पूरी पूरी कट जाएगी। जैसे 2 4 5, देखो अंतिम अंक 5 है, 5 से कटेगा। 2 6 8 0, अंतिम अंक 0 है तो कट जाएगा 5 से। लेकिन 2 4 3 1 2,
अंतिम अंक ना तो 0 है ना 5 है, इसका मतलब ये 5 से नहीं कटेगा। तो ये किसी और से कटेगा, किसी और से किससे कटेगा? देखो 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि अंतिम अंक सम है तो 2 से भी कट जाएगा। क्या ये 3 से कट सकता है? देखो भाई 4 3 7 और 2 9 और 3 ये 2 1 3, ये 3 से कट जाएगा, क्योंकि आंकिक जो सम है इसका वो 3 से कट जा रहा है, इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या आपकी 3 से कटेगी। लेकिन यही संख्या अगर हम देखें तो ये 5 से नहीं कट रही है, इसका मतलब 5 से वही संख्याएं कटेंगी, विभाजित होंगी, जिनका अंतिम अंक क्या होगा भाइयों? या तो 0 होगा या तो 5 होगा। आप समझ चुके हैं इस चीज को। अगला देखते हैं हम लोग अंक नंबर 6। अंक नंबर 6 से कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो कट जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं? ये ट्रिक है। देखो 6 से कौन कौन सी संख्या कटेंगी? देखो 2 गुना 3 बराबर 6, अर्थात जो संख्याएं 2 से कट जाएंगी और जो 3 से कट जाएंगी वही संख्याएं आपकी 6 से भी कट जाएंगी। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। जो अंक, जो संख्याएं 2 से और 3 से एक साथ कट जाएंगी वही संख्या आपकी किससे कट जाएंगी? 6 से कट जाएंगी। जैसे 2 3 4 8 एक ये संख्या है, देखो ये 2 से कट जाएगा, नहीं कटेगा? बिल्कुल कट जाएगा। क्या यह, देखो 2 से देखा तो कट जा रहा है, क्योंकि अंतिम अंक क्या है? सम है। लेकिन 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा? तो इसका आंकिक योग देखना पड़ेगा। देखो 4 3 7 और 2 9, ये तो 0 हो गया। आंकिक योग कितना? 8 जो है 3 से नहीं कटता। इसका मतलब ये संख्या 6 से भी नहीं कटेगी। ऐसा नहीं है कि भाई ये संख्या 2 से कटती तो इसका मतलब 8 से कट जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं, वो 6 से भी कट जाए, ऐसा नहीं है। जब दोनों से कटेंगे, 3 से भी कटना चाहिए उसको और 2 से भी कटना चाहिए, तभी वह संख्या 6 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। इसी रीति से हम देखें 240 को हम देखते हैं। देखो अंतिम अंक क्या है? 0, तो 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। क्या 3 से कटेगा? देखो 4 2 6 और आंकिक सम क्या 3 से कटता है? बिल्कुल कटता है, तो ये 3 से भी कटेगा, अर्थात ये मिला के 6 से भी कट जाएगा। बात समझ में आई? जो संख्याएं 2 और 3 से एक साथ कट जाती हैं वही संख्याएं आपकी किससे कट जाएंगी मेरे भाइयों? 6 से भी कट जाएंगी। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। अगला संख्या है हमारे पास 7। अगला देखो 7 से हम कुछ देखते हैं। 7 से वही संख्याएं कटेंगी जो कैसे कटेंगी? जैसे मेरे पास 2 4 3 है, इसमें आपने क्या करना है? जो आपका अंतिम अंक है इसका डबल कर देना है। जो अंतिम अंक है उसका डबल कर देना है और फिर रिमेनिंग अंक से इसको घटा देना है। तो जो इसका जो अंतर आया, यदि वह 7 से कट जाता है, इसका मतलब पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। तो 24 माइनस 3 दूनी 6, हमने देखा है इसको 14 8, ये 18। क्या यह 18 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। इसका मतलब ये संख्या ही पूरी क्या है? 7 से नहीं कटेगी। जैसे ये संख्या है, हमने क्या बोला? 7 से ये संख्या तभी कटेगी, तभी पता लगे 7 से कटेगी नहीं कटेगी, पहले लास्ट डिजिट का डबल कीजिए और रिमेनिंग नंबर से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 34 माइनस 3 दूना 6, तो हमने देखा तो ये 28 आ गया। क्या है? 28। क्या यह 7 से कटता है? 7 चौको 28। इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या देखो 7 से कटेगी। 7 से भाग दे दो इसमें, 7 चौको 28, 7 चौको 28, कितना बचा? 14, 8 6 14, ये 13, 7 9 63। देखो कटा कि नहीं कटा? तो कहने का मतलब क्या है? 7 से वही संख्याएं कटेंगी जिसमें अंतिम अंक को डबल करके शेष अंकों से घटाने पर यदि वह घटाया हुआ अंक जो हमें प्राप्त हुआ है वो अगर 7 से कट जाता है तो वही पूरी की पूरी संख्या मेरे भाइयों 7 से कट जाएगी, अन्यथा नहीं कटेगी। इस बात को आपने ध्यान रखना है। अब आते हैं हम 8 पे। रूल नंबर 8 क्या बोलता है? रूल नंबर 8 बोलता है कि किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक, 1 2 3, अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित हो जाते हैं तो पूरी की पूरी संख्या समझ लो आप किससे कट जाएंगी? 8 से कट जाएंगी। जैसे 2 6 8 4 8 6 7 1 2 3, ये 3 अंक यदि 8 से कट जाते हैं, इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या किससे कट जाएगी?
8 से कट जाएगी। तो 8 से नहीं कटता तो छोड़ दीजिए, 8 एकम 8 नहीं कटता है ना, 8 8 64 होता है, फिर 3 बचा चीज नहीं कटेगा। जैसे 2 6 8 4 8, इसको देखो जरा, क्या यह 3 अंक 8 से कटते हैं? बिल्कुल कटते हैं। 8 एकम 8, 8 छक्का 48, देखो 8 से कट गया। इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या किससे कटेगी? 8 से कट जाएगी। कहने का मतलब क्या है, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित हो जाते हैं तो पूरी की पूरी संख्या आपकी 8 से विभाजित हो जाएगी, कट जाएगी। बात समझ आया? ठीक है, अगला है, अगला जो अंक है वो है 9। वो क्या है? 9। 9 की विभाजकता जैसे 3 की विभाजकता है वैसे 9 की विभाजकता भी है। तो 9 से वही संख्याएं कटेंगी जिनका आंकिक योग या डिजिटल सम आप इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, आंकिक योग 9 से विभाजित होगा। मतलब 9 से वही संख्याएं कटेंगी जिनका आंकिक योग 9 से विभाजित होगा। जैसे 3 4 8 9 6 4 8, यह संख्या क्या 9 से कट सकती है? तो कैसे पता लगेगा? आंकिक सम करना है, यदि वो सम अगर 9 से कट जाता है इसका मतलब पूरी संख्या 9 से कटेगी। तो मैंने क्या बोला, जहां पर ये दो संख्याएं 9 ऐड आ जाता है, जहां पे जोड़ आ जाता है उसको छोड़ दो। जैसे 9 दिख रहा है तो कट गया, 6 और 3 9 आ गया, बात खत्म। 4 और 4 8 और 8 16, क्या 16 9 से कटता है? बिल्कुल नहीं। अगला जैसे 4 8 6 3 5 8 3 2, क्या यह 9 से कटेगा? कैसे करना है? देखो 5 और 4 9, खेल खत्म। 6 और 3 9, खेल खत्म, है ना। अब देखो यहां पे 8 और 3 11 और 2, 8 और 3 11 और 2 13, 13 और 8 13 और 8 21, है ना। तो 21 क्या 9 से कटता है? बिल्कुल नहीं कटता है। इसी तरह से 8 9 6 3 4 2 6 1, इसको देखो जरा, 8 और 1 9, 9 खत्म, 6 और 3 9, है ना। 4 और 2 6 और 4 10, नहीं 6 और 4 10 और 2 12, तो कितना हो रहा है ये? 12। 12 कटता है क्या? बिल्कुल नहीं कटता है। इसका मतलब ये 9 से भी नहीं कटेगा। जैसे अगला प्रश्न है 9 9 8 1 8 1 6 3 6 3 7 2 1 8, ये संख्या है माना बात। तो 9 9 काट दो, 8 1 9 8 1 9 8 1 9 6 और 3 9 7 और 2 9 8 1 9, ये 0 आ गया। योगफल क्या आ गया? 0। जब योगफल 0 आ जाता है, देखो भाई योगफल या तो 0 हो या 9 का क्या गुणज हो, तो वह संख्या 9 से कटेंगी। वे संख्या किससे कटेंगी? 9 से कटेंगी। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या, यहां पे आंकिक सम कितना 0 आ रहा है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या किससे कट जाएगी? 9 से कट जाएगी। तो आंकिक सम अगर 9 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। ये आपने माइंड में रखना है। अगला हमारे पास 10। जो अगला जो नंबर है वो है 10। 10 से वही संख्या कटेंगे जिसका अंतिम अंक क्या हो? 0 हो। अंतिम अंक क्या हो? 0 हो। वही संख्याएं 10 से कटेंगी। बात समझ में? 10 का भाग किस में जाएगा? जिस संख्याओं का या जिन संख्याओं का अंतिम अंक 0 हो वही संख्या 10 से कटेंगे, अन्यथा नहीं कटेंगे। जैसे 2 4 0, देखो 0 है तो कट जाएगा, बिल्कुल पास है। 2 4 होता माना बात है, तो 0 तो है नहीं, लास्ट में 0 है नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कटेगा। 2 5 6 नहीं है, 0 लगा दे तो कट जाएगा, 0 नहीं तो नहीं कटेगा। तो ये चीज, ये तो बिल्कुल आसान हो गया। अगला 11 से कौन कौन संख्या कटेंगी? 11 से, तो इसके लिए आपने ध्यान रखना है वे संख्याएं 11 से विभाजित हो जाएंगी पूरी पूरी जिनमें आपने देखना है, जिनमें जो है सम स्थानों पर आए हुए अंकों तथा विषम स्थानों पर आए हुए अंकों का जो अंतर है, यदि वह 11 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या पूरी की पूरी 11 से विभाजित हो जाएगी। यह आपने ध्यान रखना है, ठीक है। सम स्थानों तथा विषम स्थानों पर आए अंकों का अंतर
11 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 11 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आई? समस्थानों विषम स्थानों कैसे, मतलब जैसे 8 3 2 5 3 2 1 ये संख्या है, हमने देखना है 11 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। देखो समस्थान, देखो ये स्थान नंबर 1 है, ये दूसरा स्थान पर, ये तीसरा स्थान पर, चौथे, ये पांचवें स्थान पर, ये छठे स्थान पर, ये सातवें स्थान। ये स्थान की बात चल रही है मेरे भाई, यहाँ पे ये क्या स्थानों की बात चल रही है। तो क्या बोल समस्थानों और विषम स्थानों पर, समस्थान पे कौन है, समस्थानों पर 3 + 5 + 2 3 4 5 और ये 2, ये क्या समस्थानों पर है। और विषम स्थानों पर देखिए आप जरा, 8 + 2 + 5 + 1, देखा आपने। तो इनको जोड़ो जरा, 8 5 3 8 2 10, 8 2 10 और 15 और 1 16। अब इनको घटा लीजिए आप लोग, 16 - 10 = 6। क्या 6 11 से कटता है? नहीं कटता है। इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। समझ के बात। अगला देखते हैं यहां पर, जैसे 4 8 3, क्या 11 से कटेगा? कैसे चेक करें? समस्थानों पर आए अंकों का और विषम स्थानों पर आए अंकों का डिफरेंस, या तो 0 आए या फिर 11 का गुणज आए, तभी वह संख्या 11 से कटेगी। ठीक है, तो 8 एक समस्थान पर है, 8 - 8 4 3 7 बराबर कितना आया? 1। तो नहीं कटेगा भाई 11 से। बात समझ में आई आपके। अगला जैसे 4 8 4, इसको देखते हैं हम लोग। इसको देखा 8 समस्थान पर 8 आया, माइनस विषम स्थान पर क्या है, ये पहला स्थान पर, ये तीसरा स्थान, ये दूसरा स्थान पर है, 4 8 बराबर 0। 0 आने का मतलब ये तो 0 आए या तो 11 आए, या फिर 11 का मल्टीपल, 22 आए, 33 आए, 44 आए, 55 आए, 65 आए, वो 66 आए, तो ये संख्याएं 11 से कटेंगे, नहीं तो नहीं कटेंगे। तो यहाँ पे 0 आ गया, इसका मतलब ये संख्या 11 से, तो भाग दो। 4 8 4 डिवाइडेड बाय 11, 11 चक्कू 44, कितना बचा? 4 4 उतारा, 11 चक्कू 44, देखो पूरा कट गया। इसका मतलब दी गई संख्या जो है 11 से कट जाएंगी, क्योंकि इनका सम स्थानों पर आए हुए अंकों का तथा विषम स्थानों पर आए हुए अंकों का योगफलों का जो अंतर है वह शून्य भी है, शून्य है ना। इसलिए यह पूरी संख्या किससे कट जाएगी? 11 से कट जाएगी। ठीक है, अगला जैसे 12 का देखते हैं हम लोग। 12 का क्या बोलता है? जो संख्या 4 और 3 से विभक्त हो जाएगी वही संख्या 12 से विभाजित हो जाएगी। जो संख्या 12 का देख रहे हैं हम लोग, 12 का देखो 4 3 12, जो संख्या 4 और 3 दोनों से कट जाए वही संख्या 12 से कटेगी। जैसे 4 8 4, देखो भाई ये किससे कट जाता है? लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट जाते हैं। अब क्या 3 से कट सकता है क्या? आंख के सम देखो, 8 4 12 4 16, 3 से नहीं कटता है, इसका मतलब 12 से भी नहीं कटेगा। इसी रीति से 3 8 3 4 2, ये क्या आपका 3 से कटेगा? चेक करो, देखो 4 3 7 और दोनों, 4 3 7 और दोनों, ये तो खेल खत्म हो गया है ना। 8 3 11, क्या 3 से कटेगा 11? नहीं कटेगा 11। अब 2 से तो कटेगा, 4 से कटेगा? 4 से भी नहीं कट रहा है, क्योंकि अंतिम 2 अंक 4 से नहीं कटते हैं। इसीलिए जैसे 7 2 8, ये देखो आप जरा यहां पर, यह संख्या किससे कट जाती है? 2 से कट जाती है, वो 4 से कट जाती है, क्यों 7 चौको 28 हो रहा, 4 से कट गया, बिल्कुल कट गया। क्या 3 से कटती है? देखो 7 और 2 9 8, 3 से नहीं कटता है, तो ये 12 से भी नहीं कटेगा। इस रीति से 9 1 8 सॉरी 9 1 8 देखते हैं। देखो अंतिम में देखो, क्या 4 से कटता है? ये नहीं कटता है, इसका मतलब 4 से तो 30 रहेगा, भी चेक करने की जरूरत नहीं है आपको। 3 से तो कटता है, ये 12 से भी नहीं कटेगा। जैसे 4 8 0 है, ये क्या 3 से कटता है? 8 4 12, बिल्कुल कटता है, 12 3 से कटता है।
क्या यह 4 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 4 दूनी 8 बिल्कुल कटेगा। तो 4 से भी यह कट रहा है, इसका मतलब यह 12 से भी कटेगा। कटेगा या मतलब विभाजित हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इन प्रश्नों के ऊपर डील करनी है, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं अंतिम अंक 13 तक ही ज्यादा दिक्कत आती है। डिविजिबिलिटी क्या बताती है दोस्तों? यदि दी गई संख्या का जो अंतिम अंक है उसका 4 गुना करने पर शेष बचे हुए संख्या में यदि हम जोड़ देते हैं तो उसका योगफल या तो 0 आए या फिर क्या आए, कोई ऐसी संख्या आए जो 13 का गुणज हो, तो वह संख्या किससे कट जाएगी? 13 से कट जाएगी। इस बात को हम ध्यान रखना। देखो, जैसे मान लेते हैं 65 650 नंबर पर एक संख्या है। हमने क्या बोला कि 13 से वह संख्या कट जाएगी यदि उसके अंतिम अंक को किससे गुणा कर दिया जाए? 4 से। और शेष संख्या कौन है? ये शेष वाली है ये। तो 65 में मैं 0 के साथ 4 का गुणा कर दूं तो कितना आ जाएगा? 65 प्लस 0 बराबर 65। और देखो ये 13 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 13 पंजे 65 कट जाएगा। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या से कट जाएगी, 13 से कट जाएगी मेरे भाइयों। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अगला मैं बोलूं 287, 287 एक संख्या हमारे पास है। क्या यह 13 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो पता कैसे लगाना आपने? जो अंतिम अंक है उसको छांट लो और शेष अंक है उसको ऐसे लिख दो 28 प्लस अंतिम अंक कौन है? 7 है। इसका 4 गुना कर दो, 7 चक्कू 28 दूना 56। क्या 13 का भाग जाता है इसमें? पढ़ो 13 का भाग 13 हो जाता, 13 चक्कू 52, 13 पंजे। देखो 13 से यह कटेगा क्या? 13 से क्या यह कटेगा कि नहीं कटेगा? 13 से यह नहीं कट रहा है क्योंकि 13 के पहाड़ में कहीं आता ही नहीं है। अगला देखो, जैसे 2835 ऐसा है, तो इसका 4 गुना करना आपने, 4 गुना। तो देखो 283 और 5 को 20, इसको इसमें जोड़ दो तो 3 आया, 8 2 10 और ये 3। क्या कटता है? नहीं कटता है। जैसे 43 है। क्या यह 13 से कटेगा? तो लास्ट डिजिट का 4 गुना इसमें जोड़ देना। तो 43 प्लस 7 चक्कू 28, 8 और 3 11 है ना, और ये 5 और 2 7। क्या 71 कटता है 13 से? कटेगा 71? 13 के पहाड़ में कहीं आता ही नहीं है, इसका मतलब नहीं कटेगा। इसी रीति से 260 मल्टीप्लाइड बाई 4 इसके साथ करूंगा मैं, तो 26 प्लस 0 बराबर 26। तो 26 कटता है 13 से? बिल्कुल करता है, 13 दूनी 26। इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या किससे कट जाएगी? 13 से कट जाएगी। तो ये थी दोस्तों हमारी कुछ कॉन्सेप्ट थे किसके ऊपर? डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर, ठीक है। इसके बाद हम सीखने वाले हैं संख्याओं का वर्ग कैसे किया जाता है ना, संख्याओं का वर्गमूल कैसे किया जाता है और संख्याओं का घनमूल कैसे किया जाता है, क्योंकि इनका यूज हमारे पास आगे जो हम चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे प्रतिशत हो गया, लाभ हानि हो गया, बट्टा हो गया, इनमें अगर हम देखेंगे तो इनमें इन चीजों का कहीं कहीं इस्तेमाल देखने को मिलता है। और जो मैंने डिविजिबिलिटी आपको रूल बताया है, इसके भी वहां पे प्रयोग आपको देखने को मिलेंगे। प्रयोग कैसे मिलेंगे? मतलब जैसे आपने कोई संख्या आपने निकाली, भाई औसत निकालना किसी संख्या का, जैसे आपने जोड़ा हो 248, इसका औसत निकालना है, तो किससे कटेगा? 4 से कटेगा क्या? 4 से कटेगा। तो आप इसको मतलब जल्दी जल्दी आप कैसे काटो संख्याओं को, उसके लिए आपको ये बेसिक रूल जो मैंने बताए हैं ये आपको पता होने चाहिए, तभी जाके आप फास्ट कैलकुलेशन कर पाओगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं